वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, जिसमें हम जो डीईसी का प्रोग्राम है उसमें आप दिसंबर एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है उसी बुक से मैं लेके आई हूँ और ये संज्ञान और बुद्धि से संबंधित क्वेश्चन है। संज्ञान से और संज्ञान के विकास से आप क्या समझते हैं, बुद्धि का क्या तात्पर्य है, बुद्धि से आप क्या समझते हैं। तो ये इसमें इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यदि आप डीईसी की प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हैं, उसमें आपको दिक्कत आ रही है तो आप प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं, तो कैसे बनानी है, कोविड-19 में जो लॉकडाउन की वजह से नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके आधार पे आपको कैसे बनानी है। यदि आप रेगुलर स्कूल जाते हैं और वहाँ पे बना रहे हो तो कैसे बनानी है, सभी कुछ मैंने इसमें इंक्लूड कर रखा है। तो लिस्ट इसकी प्लेलिस्ट में पूरी दी हुई है, तो डिटेल में आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन देख रहे हैं, एक वीडियोस मैंने इसकी डाली हुई है तो वो भी देख लीजिए, प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ये सेकंड वीडियो है क्वेश्चन से संबंधित। तो संज्ञान क्या है, संज्ञान का जो विकास है उससे हम क्या समझते हैं, और जीन पियाजे ने ये कॉन्सेप्ट दिया है संज्ञान का, कोग्निटिव डेवलपमेंट। तो इसे देख लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास का संबंध विचार शक्ति के उभरने से है। उम्र के साथ बालिका के सोचने समझने में जो विकास और परिवर्तन होते हैं वह उसकी क्रियाओं में देखे जा सकते हैं। शिशु में जन्म से वयस्क के समान विवेचन और चिंतन की योग्यताएं नहीं होती, बल्कि बालिका ऐसा दर्शाती है कि जो वस्तु उसने आँखों के सामने से हटा दी जाती है तब वह कहीं विद्यमान ही नहीं है और उसका अस्तित्व ही नहीं रहा। धीरे धीरे वह सीखती है कि वस्तु और व्यक्ति यद्यपि वे दिखाई नहीं भी दें तब भी वे कहीं ना कहीं विद्यमान हैं। 5 वर्ष की उम्र तक वह भारी और हल्का, तेज और धीरे, रंग और आकार जैसी संकल्पनाओं को समझने लगती है। आसपास की वस्तुओं का अन्वेषण और वस्तुओं के संबंध में क्यों और कैसे जैसे प्रश्नों के परिणाम स्वरूप उनके ज्ञान में वृद्धि होती है, उनके चिंतन का विकास होता है, परंतु वह अभी भी परिस्थितियों को दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोणों से देखने में असमर्थ होती है। उदाहरणतः वह यह नहीं समझ पाती कि जब वह स्वयं पैर पर चढ़ सकती है तब दूसरा बच्चा क्यों नहीं चढ़ पाता। वह यह सोचती है कि जब वह कर सकती है वह अन्य लोगों को भी आना चाहिए और उन्हें उसके समान भावनाओं का अनुभव करना चाहिए। उसके अनुसार सभी वस्तुएं जैसे सूर्य, पृथ्वी, पत्थर, पेंसिल और मेज में उसी की तरह जीवन की भावनाएं जुड़ी होती हैं। एक 10 वर्षीय बालिका विवेचन और विश्लेषण कर सकती हैं, परंतु उनकी यह क्षमता जीवन के प्रत्यक्ष परिस्थितियों तक ही सीमित रहती है। वह सदा अमूर्त ढंग से नहीं सोचती, यह सोच सकती है और उनके लिए यह सोचना कठिन हो जाता है कि क्या होगा और क्या हो सकता है। अमूर्त विचार का पूर्ण विकास किशोरावस्था के समय में ही होता है। किशोरी अब जटिल परिस्थितियां संभाल सकती हैं, अतः व्यक्ति के जीवन की प्रत्येक अवस्था में सोचने की क्षमता पिछली अवस्था की तुलना में गुणात्मक रूप से भिन्न और अधिक विकसित होती है। तो अब हम देख लेते हैं जो बुद्धि का है, बुद्धि और विकास। आम जीवन में आपने बुद्धि शब्द कई बार सुना होगा। वो बाल विकास में संज्ञानात्मक विकास और बुद्धि शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है, जैसा कि आप जानते हैं, शैशवावस्था में प्रौढ़ावस्था तक मानसिक विकास की प्रक्रिया को संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। ठीक है। संज्ञान से अभिप्राय जानने की प्रक्रिया जो सूचना को एकत्र करने और संसाधित करने के माध्यम से पूर्ण होती है। इसमें प्रत्यक्ष ज्ञान, सीखना, स्मरण करना, समस्या समाधान और सोचना शामिल है। बुद्धि शब्द को परिभाषित करना थोड़ा कठिन है। एक सुप्रसिद्ध परिभाषा के अनुसार व्यक्ति के स्वोद्देश्य कार्य करने, युक्तिसंगत तर्कपूर्ण तरीके से सोचने और पर्यावरण से साथ प्रभावशाली ढंग से निपटने की योग्यता बुद्धि है। दोनों शब्द जैसे बुद्धि और संज्ञान प्रायः एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। संज्ञान का जो
डेफिनेशन है ये आपके जीन पियाजे देते हैं, संज्ञान से संबंधित है। इन्होंने जो बालक होता है किस तरीके से अपनी समझ से, खुद की समझ से, खुद के अनुभव से चीज़ों को सीखता है, वो संज्ञान कहलाता है। बुद्धि का विकास धीरे धीरे होता है, संज्ञान का भी विकास धीरे धीरे होता है। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको इस तरीके से करना है। आई होप आपके लिए ये जो वीडियो है, ये क्वेश्चन की जो सीरीज़ है, हेल्पफुल लग रही होगी। और कंटिन्यू बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।